एक नई पार्टी की शुरुआत करने जा रही हूँ, एक नए जन आंदोलन की शुरुआत करने जा रही हूँ। पार्टी का नाम है हिट जनता पार्टी। हमारा मुद्दा किसी भी सड़कछाप कॉकरोच जनता पार्टी की तरह है, दूसरों को दोषी ठहराकर अपनी राजनीति चमकाना नहीं है। हमारा मुद्दा किसी को गिराना नहीं है। अच्छा। हम चाहते हैं कि जो जनता की असली आवाज है, जो आज तक सत्ता तक नहीं पहुंची है, हम उसको उठाएं। हिट जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, हमें डर नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। यदि आप इस ऑनलाइन डिजिटल जन आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। रुक, तेरे को बता दीदी ने आज तक रेप पीड़िताओं के लिए आवाज नहीं उठाई। दीदी ने इंडिया में आज तक इतने सारे पेपर लीक होने पर आवाज नहीं उठाई। दीदी ने आज तक हमारे देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उन लोगों के लिए आवाज नहीं उठाई। दीदी ने आज तक हमारे देश में जो गरीबी है उसके लिए आवाज नहीं उठाई। दीदी ने आज तक हमारे देश में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और जो रुपये की कीमत है वो घट रही है, उसके लिए आवाज नहीं उठाई। दीदी ने आज तक सरकारी अस्पतालों में जो खराब स्वास्थ्य सेवा की वजह से लोग मर रहे हैं उनके लिए आवाज नहीं उठाई। दीदी ने आज तक जो सीबीएसई का घोटाला अब की बार हुआ है 2026 में, उनके लिए आवाज नहीं उठाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दीदी पूछना ये था कि जब आपने आज तक देश के असल मुद्दों पर आवाज ही नहीं उठाई है तो फिर आपने सीजेपी और बीजेपी की नकल करके हिट जनता पार्टी एचजेपी क्यों बनाई है? देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत फैला के दंगे करवाने के लिए? अरे बोलना कुछ तो बोल। अगर ऊपर से देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम में 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ये कहना है गोदी मीडिया की महारानी चित्रा त्रिपाठी का, जिनका खुद का पैकेज करोड़ों में है। सही बात है। मैडम खुद तो चाटुकारिता करके लाखों करोड़ों रुपए छाप रही हैं। इन्हें साथ क्या 700 रुपए के इजाफे से भी फर्क नहीं पड़ने वाला। असली फर्क पड़ेगा उन मजदूरों को, उन ड्राइवर्स को जो दिन के 400 से 500 रुपए कमाते हैं। अब वो 100 रुपए पेट्रोल में ही फूक देंगे तो घर के आपकी तरह चमचागिरी करके चलाएंगे। चित्रा जी को मेरी तरफ से बस एक ही सलाह है, मेलोडी के सस्ते नशे करिए और पत्रकारिता छोड़ दीजिए। आपसे हो नहीं रहा है, आप घर बैठ जाइए, हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पेपर तुम्हारा लीक हुआ, साल तुम्हारा खराब हुआ और तुमको लगता है तुम्हारी लड़ाई गोदी मीडिया लड़ेगा। जिंदगी तुम्हारी खराब हो रही है, लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। अच्छा, बाकी लोग साथ दे सकते हैं लेकिन शुरुआत तुम्हें ही करनी पड़ेगी, वरना जिस तरह तुम लोग अपने माँ बाप की लाई सरकार के अत्याचार झेल रहे हो, उसी तरह तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हारी कायरता और निकम्मेपन का परिणाम भुगतेंगी। देश का संविधान तुम्हारे साथ है, संवैधानिक तरीकों से अपनी लड़ाई की शुरुआत करो, जीत तुम्हारी ही होगी। सही बात है। बताइए, देश महंगाई की मार झेल रहा है। 10वें दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, लोग हाहाकार मचा रहे हैं, पेट्रोल पंप पे लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। मतलब मैं ये सोच रही हूँ, जो लोग पहले पेट्रोल डीजल महंगा होने पर, महंगाई होने पर मार आफत काट देते थे, बड़े बड़े ज्ञान बगाड़ते थे, आज वो लोग पेट्रोल खरीदना बंद कर चुके हैं या बोलना बंद कर चुके हैं या मुंह सिल लिया है, उनके मुंह से महंगाई का मान ही निकल रहा। देखिए, ये रामदेव है, 2013 में कहते थे कि कांग्रेस की सरकार डकैत है, एक बार मोदी जी को आने दो, पेट्रोल तो 30-40 रुपए में मिलेगा। दूसरी तरफ 2012 में अपने सुधीर चौधरी जी क्या बोलते थे? ये कहते थे पेट्रोल जोक्स आर पोरिंग इन, पेट्रोल पंप अटेंडेंट कितने का डालूं, मी 2-4 रुपए के गाड़ी के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, आग लगानी है क्योंकि महंगाई नहीं झेली जा रही। अब इनको देखिए, स्मृति ईरानी जी, ये तो गैस सिलेंडर सर पर लेके घूम रही थी। ये 2011 में क्या लिखती थी? पेट्रोल प्राइस हाइक येट अगेन, आम आदमी की यूपीए सरकार नाउ ओनली वर्क्स फॉर खास तेल कंपनीज। आज इनके मुंह से कुछ क्यों नहीं निकलता? अरे बोलना कुछ तो बोल। स्वामी रामदेव जी 2012 में कहते थे काला धन आया तो 50 साल तक टैक्स नहीं देना होगा। आप सोचिए, आज ये लोग अपने मुंह में पट्टी बांधकर कैसे बैठ गए? इनको दिखाई देना बंद हो गया? क्या हो गया भैया? आज हम यही सोच रहे हैं कि ये लोग जो पहले महंगाई के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज ये लोग गायब कहाँ हो गए? हमको नहीं पता। सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ना ही पेट्रोल मिल रहा है। देखिए सब फालतू के मुद्दे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मेलोडी खाने के फायदे। लवड़े न भोजन। आज दिखा दो कि तुमसे बड़का अनभक्त कोई नहीं है दुनिया में। महंगाई बेरोजगारी का दर्द दर्द नहीं देता। महंगाई बेरोजगारी का दर्द दर्द नहीं देता और हम अनभक्त है जनाब, हमें अपने पापा के गुलामी के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं देता। अरे वाह वाह, क्या बात है, एकदम सला मोदिया बींद हो गया तुमको। लो 5 रुपया। 5 रुपया नहीं, हमको चाहिए गोबर। भक्तों, अब तो खुश हो ना?
तुम हाँ भाई, अंधभक्त तो 2000 लीटर भी पेट्रोल ले लेंगे, इनको काहे की दिक्कत। मोदी जी एक काम कीजिए, आप हमें तो कह दिए कि पैदल चलें, ठीक है, पब्लिकली ट्रांसपोर्ट से चलें, लेकिन मोदी जी मतलब हम देशहित में काम करें, आप देशभक्ति में काम नहीं करें, मतलब आप देशद्रोही जैसे काम करें। मोदी जी कहते हैं एसी बंद कर दो, फैन बंद कर दो, गाड़ी चलाना बंद कर दो, विदेश घूमना बंद कर दो। तो मोदी जी हम टैक्स देना बंद कर दें? हम टैक्स क्यों देते हैं? आपकी गलती की सजा हम देशवासी क्यों भुगतें? हम टैक्स इसीलिए देते हैं ना ताकि देश अच्छे से चले, लेकिन आप तो कह रहे हो देश हमारा संकट में है, तो फिर क्यों दे हम टैक्स, बताइए। तो लेने के देने पड़ गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पार्टियां आएंगी और जाएंगी। फिर मोदी जी ने कहा कि पार्टी आएगी लेकिन जाएगी नहीं। इसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा वो जरूर सुनिए। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी अगर एक बार गई तो फिर आएगी नहीं। वो अलग ही लेवल का बंदा था। और सीजेपी वालों क्या हुआ, बॉट्स खत्म हो गए या फिर सिस्टम फेल हो गया? और ये क्या चल रहा है भाई, ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे? ये लेफ्ट इको सिस्टम वाले सीजेपी को एक्सपोज कर दे रहे हैं। राणा आयुब ने एक ट्वीट किया है, देखो मैंने कुछ नहीं बोला, वो कह रही है कि पहले सीजेपी के रोज 2 से 3 मिलियन फॉलोअर बढ़ रहे थे और अचानक से 4 दिन में सब बंद हो गया और अब उल्टा फॉलोअर्स घटने भी लगे। और लेकिन बात तो सही कह रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक ग्रोथ कभी इस तरह अचानक नहीं रुकती है तो सिर्फ तब जब बॉट्स का सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाए। और एक बात और, ये लार्जेस्ट और बिगेस्ट ऑनलाइन पार्टी की ग्राउंड रियलिटी भी देख लो। इन्होंने पूरे इंडिया में अलग अलग जगह अपने कॉकरोचेस से ह्यूमन चेन बनाने की रिक्वेस्ट की थी, लोगों से अपील की थी कि भाई घर से निकलो, खड़े हो जाओ सड़क पर। और इनके 22 मिलियन में से 22 लोग भी ह्यूमन चेन बनाने पहुंचे ही नहीं। मतलब स्क्रीन पर लाखों फॉलोअर्स और जमीन पर 0। रियली सैड। तो अगली बार जब ये लोग तुमसे कहें कि जनता हमारे साथ है, तो याद रखना ये नंबर्स है ना, वो सिर्फ स्क्रीन पर दिखता है, ग्राउंड रियलिटी से बहुत अलग होती है। और हाँ, बॉट्स कभी वोट नहीं देते। ओह, ऐसा है क्या? मैं सोचती थी कोई कितना ही गवार हो सकता है। इस पोस्टर को देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, 1% को तुम मान सकते हो कि गधे में भी दिमाग होता है, लेकिन इन जैसे लोगों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। एकदम इनका दिमाग का ऊपर का हिस्सा जो है ना खाली है। मतलब हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने हमें कॉकरोच बोला। उन्होंने कहा कि सारे यूथ कॉकरोच है, तो उस यूथ में ये भी तो आती हैं। तो क्या करें भाई? लेकिन कहते हैं ना, दिमाग होगा तभी तो पता चलेगा। कभी इन्होंने एजुकेशन पे बात ही नहीं की, कभी इन्होंने डेवलपमेंट पे बात नहीं की, कभी इन्होंने मणिपुर पे बात नहीं की, कभी इन्होंने एमपी में चल रहे प्रोटेस्ट पे बात नहीं की, कभी इन्होंने क्राइम पे बात नहीं की, कभी इन्होंने रेप पे नहीं बात की। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के अलावा इन्होंने कुछ किया हो देश के लिए तो बताइए। सिर्फ मुसलमान अगर गलती करे तभी ये इनकी आवाज उठती है, बाकी में ये एकदम शांत हो जाते हैं। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ हो। ये बात किसने कहा था? किसने कहा था? विश्वगुरु भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ये बात कही। कोई भी प्रधानमंत्री अपने आप को गिरा हुआ बोलेगा? नहीं। पर मोदी जी ने तो कहा है। कब कहा? उन्होंने ये बात तब कही थी जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। 2014 से पहले कही थी जब वो चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा हाँ, तो उस टाइम का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होगा, उस टाइम रुपया ज्यादा तेजी से गिर रहा होगा। 58 था उस टाइम पे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ, तो कितना गिरा हुआ था देखो। अभी कितना गिरा हुआ है? अभी 96 चल रहा है, 97। तो आपके प्रधानमंत्री गिरे हुए नहीं है? नरेंद्र मोदी जी गिरे हुए नहीं है? नहीं, ये गिरे हुए नहीं है, ये तो मजबूत कर रखे हैं। अपना विश्व गुरु है हम। अभी सारे देश में कहीं भी जाते हैं तो तालियों से स्वागत होता है हमारा, गालियों से थोड़ा ना होता है। मतलब खुद की बात खुद पर लागू नहीं होती। अपना रुपया कितना भी गिरता जाए। तुम्हें पता है पिछले 4 महीने में 10 रुपए से ज्यादा गिर चुका है रुपया। इतनी तेजी से तो पहले कभी नहीं गिरा। अच्छा, किसी के सरकार में नहीं गिरा? नहीं। तो ऐसे ही $1.58 का चल रहा था उस टाइम पे। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। उस टाइम पर 10 रुपए गिरने में 10 साल लगते थे। अभी 10 रुपए कितने दिन में गिरी है? 4 महीने में। अच्छा, अभी ज्यादा तेज है क्या? हाँ। तो बुलेट ट्रेन ला तो रहे हैं, तेजी से चलेगा ना भारत। तेज हमें बनना है, कहीं भी किसी भी फील्ड में, गिरने उठने कहीं कुछ में भी हम बुलेट ट्रेन ला तो रहे हैं। अब बात हुआ है, हम गरीब हो रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कुछ टाइम बाद 100 रुपए का $1 हो जाएगा। हम गरीब हो रहे हैं। हाँ? मनमोहन सिंह के टाइम में किसी के पास फोन था? नहीं था। अभी सबके पास है कि नहीं? एंड्रॉयड, आईफोन सब है कि नहीं? तो पहले फोन बना भी तो नहीं था ना। अब
अच्छा ठीक है, टीवी तो था ना पहले, हाँ लेकिन अब सबके घर में तो एलईडी है, तो अब तो हम अमीर हैं। भाई एलईडी सारी दुनिया में भी ना अभी कुछ टाइम पहले ही आई है। अच्छा 2014 के बाद आई है एडवांस स्मार्ट टीवी वगैरह। मनमोहन सिंह के टाइम में एआई था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एआई तुम्हारा बाप जाके बनाया था उस टाइम पे। अभी सबके घर में अलेक्सा एआई सब है ना। तो भारत के लोगों ने एआई बनाया है, भारत के लोगों ने रोबोट बनाया है। नहीं बनाया, लेकिन बाहर से कौन लाया? हमारे मोदी जी 56 इंच का सीना लेकर जाते हैं जब विदेश, सब देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लोग आके चरणों में रख देता है। एआई, रोबोट, टेस्ला सब आना चाहता है हमारे मोदी जी के पास। क्यों? हमारे मोदी जी ही तो ला रहे हैं सब कुछ। हम अमीर बन रहे हैं अब, पहले हम गरीब थे, अब अमीर हैं। तो यहाँ की आबादी भी तो ज्यादा है, टैक्स भी तो देते हैं मोदी जी को। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम जाओ, अंधभक्त ही रहोगे तुम। तो दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि डीजल और पेट्रोल में 7 रुपया बढ़ोतरी होने से चित्रा त्रिपाठी तो कहती है कि आम जनता को तो 7 रुपया पेट्रोल और डीजल बढ़ोतरी होने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि आम जनता को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा या नहीं? तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।